नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हुआ फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक अच्छी खबर इसे कहेंगे, अच्छी क्या, कुछ ज़्यादा ही अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। क्या है यह खबर, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पर, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर और माल उठा लेना चाहिए, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी एक वीडियो में। काफ़ी आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये सारी वीडियोस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी के सामने है। अब यही केवल अपडेट नहीं है कि सेंटर मल्स वेस्ट टू लेट वोडाफोन आइडिया एयरटेल पे एजीआर ड्यूज ओवर 20 ईयर्स, केवल इतनी अपडेट नहीं है, काफ़ी खबरें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ देखिए, आज की डेट की यदि बात करें तो एट प्रेजेंट जस्ट मार्केट क्लोज होने वाली है और वोडाफोन आइडिया के अंदर 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अब यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं, उस खबरों की माने तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़रूर की जा सकती है कि वोडाफोन आइडिया जो कि 6-6.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, सारा कुछ इस तरह चलते रहा। जो खबरें आ रही हैं उसकी यदि हम माने तो वोडाफोन आइडिया में आपको ठीक ठाक एक टारगेट आपको देखने को मिल सकती है। अब ठीक ठाक टारगेट का यह मतलब नहीं है कि 50 और 100 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आप यदि फंसे हुए हैं तो आपको एग्जिट करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। एग्जिट क्या, आपको प्रॉफिट भी बुकिंग करने का मौका मिलेगा। 8-9-10 रुपये तक का टारगेट आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है खबर, आइए समझते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पर जो टॉप ऑफिशियल हैं उनके द्वारा जो खबरें निकल कर आ रही हैं, गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने ये बातें बताई हैं कि सरकार इस बारे में सोच रही है कि जो एजीआर ड्यूज़ है उसको बढ़ाकर, ठीक है, 20 साल तक कर दिया जाए। एट परसेंट यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसमें 10 साल का समय दिया गया था, 2031 तक पेमेंट करना था। लेकिन अभी जाकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 10 साल और इस समय को बढ़ा दिया जाएगा। 20 साल में जो है कुल पेमेंट आपको करना होगा एजीआर ड्यूज़ के। हालांकि ये टोटल जो है यह केवल गवर्नमेंट से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था कि 10 साल के अंदर आपको एजीआर ड्यूज़ का पेमेंट करना होगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर बात बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दलील देगी, गवर्नमेंट भी अपनी बात रखेगी कि और 10 साल समय दिया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको ज़रूर यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। वैसे बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया जस्ट यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुकी है। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पर जो है 10 साल का समय बढ़ाया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बन रही है और गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने भी ये बातें कही हैं कि इसके एजीआर ड्यूज़ को बढ़ा दिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया के जो एमडी हैं रविंद्र ठक्कर, उन्होंने भी कहा था कि गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि वह एजीआर ड्यूज़ को जो पेमेंट करने का समय है उसे वह बढ़ा सकती है, इसके पास पावर है। एक दूसरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल उन्होंने ये जानकारी दी है कि बातें चल रही है, सरकार के पास ये बातें चल रही है कि किस तरह से 4 प्लेयर स्ट्रक्चर मतलब कि 3 प्राइवेट सेक्टर के हैं और एक गवर्नमेंट बीएसएनएल और एमटीएनएल की बात हो रही है। तो ये जो 4 कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने के लिए बातें चल रही हैं, और ऐसा भरोसा दिलाया गया कि इस पर बात हो रही है। ऐसी नहीं है कि बस इसे छोड़ दिया गया है, वोडाफोन आइडिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें जो है वह ऑफिसल्स की तरफ से जानने को आ रही है। उसके साथ में गवर्नमेंट यह भी जानना चाह रही है कि जिस तरह से रिलीफ पैकेज तो आएगी, रिलीफ पैकेज पर बातें चल रही हैं और बहुत जल्द आपको इस सेक्टर के लिए, पूरे सेक्टर के लिए एक रिलीफ पैकेज आने वाली है। उसमें भी बहुत सारी जो बातें हैं उसको मानी जाएगी। तो सरकार का ऐसा कहना है कि ठीक है, हम रिलीफ पैकेज लाएंगे, आपको देंगे, लेकिन रिलीफ पैकेज लाने के बाद आप किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से और कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं कि आपका जो कंपनी है आप किस तरह से वह सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें दे। ऐसा ना हो कि हम
रिलीफ पैकेज दे दिए लेकिन आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाया गया हो, हमारा जो रिलीफ पैकेज है वह वेस्ट चल जाए, वह बर्बाद हो जाए। गवर्नमेंट यह भी सोच रही है कि हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्या प्रयास कर रहे हैं वह उसकी भी डिटेल हमें दें। किस तरह से आप एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उसको बढ़ाएंगे, किस तरह से अपना 5G टेक्नोलॉजीज़ को लेकर किस तरह से काम चल रही है, इसके बारे में आप जो है गवर्नमेंट को जानकारी दें। इस तरह की बातें जो है निकल कर आ रही हैं। अदर जो यहाँ पर रिलीफ की बातें निकल कर आ रही हैं, जैसा कि पहले कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि AGR ड्यूज़ को जो है वह 10 से 20 साल तक कर दिया जाएगा। ये कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर मल्स मतलब कि सोच रही है, और ये जानकारी टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गई, AGR को डबल कर दिया जाएगा, पेमेंट का जो ड्यूरेशन है उसे डबल कर दिया जाएगा। दूसरा जो लाइसेंस फ़ीस है उसको भी कम करने की बात चल रही है। यहाँ पर एट प्रेजेंट 8% ऑफ AGR जो है वह देना पड़ता है, लेकिन उसको कम करने की भी बातें चल रही है। उसके साथ में मोरेटोरियम जो है स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए जो मोरेटोरियम है उसको भी 2 साल से बढ़ा देने की बात हो रही है। हालांकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से यह डिमांड आ रही है कि जो मोरेटोरियम है उसे 10 साल तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन टॉप ऑफिशियल का कहना है कि हमें भी कमाने दो, हमें सरकार को भी इनकम की ज़रूरत है, इसलिए मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जाएगा। उसके साथ में स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज को भी घटाने की बात हो रही है। रेट्रोस्पेक्टिव एक तरीका होता है, उस तरीके से भी यहाँ पर डिमांड हो रही है कि स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज को घटाया जाए। उसके साथ में ठीक है, उसके साथ में अनयूज्ड जो एयरवेव्स हैं, अनयूज्ड जो स्पेक्ट्रम है उसको भी सरेंडर किया जाएगा। मतलब कि सारा जो स्पेक्ट्रम अलॉटेड होता है वो यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक बार आपको स्पेक्ट्रम मिल गया, टेलीकॉम ऑपरेटर एक बार स्पेक्ट्रम की नीलामी उन्होंने कर ली, स्पेक्ट्रम वो एक खरीद लिए, तो उसके बाद उनका जो रेंट है वह देना पड़ता है, आप यूज़ करो या ना करो। तो अब यह भी बातें निकल कर आ रही हैं कि अनयूज्ड स्पेक्ट्रम जो है उसको गवर्नमेंट को वापस सरेंडर कर दिया जाएगा। तो ये जो 4-5 मेजर स्टेप्स हो सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें आने वाले रिलीफ पैकेज के अंदर देखने को मिले। तो ये बड़ी राहत की बात होगी। ठीक है, बहुत बड़ी राहत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति इतनी ख़राब है वोडाफोन आइडिया की कि सर्वाइवल भी मुश्किल नज़र आ रही है। लेकिन ये जो बातें निकल कर आ रही है, जो सेंटर के टॉप ऑफिशियल्स बता रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वह 3+1 प्लेयर स्ट्रक्चर को मार्केट में सर्वाइव करने पर काफ़ी जोर दे रही है ना। तो साथ में गवर्नमेंट यह भी चाहती है कि केवल रिलीफ पैकेज से नहीं होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, ये सारी जो बातें हैं वह भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आपको रिलीफ पैकेज दे दिया लेकिन आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, तो हमारा जो रिलीफ पैकेज है वह भी वेस्ट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से स्थिति अभी पहले नज़र आ रही थी वोडाफोन आइडिया की, उसमें थोड़ी यहाँ पर सुधार होते हुए ज़रूर नज़र आ रही है। अब ऐसी भी बात नहीं है कि वोडाफोन आइडिया यहाँ से बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा और यहाँ पर 50 और 100 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। 6-6.5 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है, तो इस तरह के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे हो सकता है कि अभी आने वाले समय में आपको 10-12 रुपये तक वोडाफोन आइडिया जाते हुए नज़र आए। यह नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड करें। आप लॉस में हैं तो आप वेट करें, आपका आएगा, लेवल आएगा और आपको कुछ प्रॉफिट भी वोडाफोन आइडिया देकर जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि 8-9 रुपये के लेवल पर आप एग्जिट कर ले, तो एक दो मौका आपको ज़रूर देगा। बात जो हो रही थी कि यहाँ पर मुख्य जो समस्या वोडाफोन आइडिया की है वो है इसके डेप्ट। 1.9 लाख करोड़ की जो डेप्ट है वो इतनी जल्दी, ठीक है, इतनी जो इसका बड़ा डेप्ट है वह तो ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी और रिलीफ पैकेज एक पॉजिटिव बात ज़रूर है। लेकिन अगर स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, वोडाफोन आइडिया ठीक ढंग से काम करेगी, सारा अपना प्लान को एक्सिक्यूट करेगी, जो इसके फंड रेज की बातें चल रही थी उसको फंड रेज करने में सक्सेसफुल होती है, तो फिर मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है आने वाले समय में इसको देखना होगा। उसके बाद यदि सारा कुछ ठीक रहा तो फिर अच्छा कर सकती है वोडाफोन आइडिया। ये भी बात है कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, फिर से ट्रैक पर लौट सकती है। लेकिन ये बात यहाँ पर हमें क्लियर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा हो रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो देखिए, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।